जरा मेनू चेक कर लीजिए। हाँ, आज थोड़ी बारी है भाई। जैसे मलिच्छा ने बोला मम्मी जरा मेनू चेक कर लीजिए, मम्मी ने बढ़ाया हाथ, लेकिन मलिच्छा ने इसे सरकाया और दूसर की मम्मी के पास पहुंचाया कि आप हमारी हैं मेहमान और आप ही करिए। ये मम्मी तो जब देखो तब यहाँ आती रहती, खाती रहती खाना, और इनका रिश्ता, इनका याराना बहुत है पुराना। आज तो आप हमारी मेहमान हैं, तो देखिए क्या है आपको खाना। मम्मी का मुंह जो बना कि भाई इतना बुरा तो नक्शा भी कोनो देश का नहीं बुरा होता है, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर। फ़िलहाल मम्मी के ना 12 बज गए, और दूसर की बात कहें तो मम्मी के एल लग गए। वैसे मम्मी जी अब आदत डाल लीजिए, आपका मम्मी सिर्फ नाम नहीं है। अरे हाँ भाई, इनके लिए नाम ही होता है, पद वद थोड़ी ना होता है, हैं? और कोई रिश्ता मम्मी का कहीं और भी जुड़ चुका है। तो आप ना पुरानी वाली मम्मी और नई वाली मम्मी ये रहेंगे, और इसमें ना कन्फ्यूजन ना हो तो अपने आप को पुरानी वाली मम्मी कहलवाइए, उनको नई वाली मम्मी। पुरानी वाली मम्मी का जिक्र अब कब्बो कभार ही होगा, नई वाली मम्मी से ही सुरताल होगा। तो भैया कल मलिच्छा दिखाई से अपनी ससुराल वाले का मम्मी को और की को भैया अपनी होने वाली महबूबा यानी दुपट्टा को टाइटल का पड़ा है, पहली बार आई दुपट्टा ससुराल। मम्मी ने किया वेलकम। हाँ, मम्मी ने वेलकम किया था। कैसे किया था मम्मी ने, कैसा जज्बात व्यक्त किया, मलिच्छा ने आओ भगत में का किया, सब कुछ बताएंगे। तनिक धार्य रखिए भाई, इतना ज़्यादा किसी ने आज तक किसी का वेलकम नहीं किया होगा पहली बार आने पर, समझ रहे हैं? पहली बार आने पे, वो भी सासू माँ और बहुरिया के आने पर हैं। तो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम बहुत ही मज़ा आने वाला। एक एक पॉइंट आपको ना मज़ा दिलाएगा और सत्य से रूबरू कराएगा। आपने उनका वाला वर्जन तो देख लिया होगा, अब हमारे वर्जन पे भैया आप ठहर जाइएगा, काहे कि ना इनका जो दिखाना होता है उसके पीछे का कहानी क्या होती है वो हम आपको बताएंगे, हैं? और आप भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। वैसे समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, और जो नहीं समझे उनको हम अपनी भाषा में समझा देंगे, हैं? चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाई इसने जो गिरा हुआ काम करा है, हमें तो इतना तेज़ गुस्सा आ रहा था कि लालचियों तुमने कुछ अच्छा अभी तक नहीं किया है, हैं? और 2-3 हफ्ता पहले वीडियो बना रहे थे कि हम पता नहीं इतना कैसे कर पाएंगे, स्वागत कैसे करेंगे अगर हमारे घर आएंगे। अभी तो तुम ना स्वागत कर सकते थे, होटल गए थे, हैं? वहाँ पे ऑप्शन बहुत थे रेस्टोरेंट में, हैं? लेकिन ना, सबसे ही पहले पूछ रहा है अपनी होने वाली महबूबा को, क्या खाओगी? पिज़्ज़ा खाओगी, बर्गर खाओगी, गोलगप्पे खाओगी, हैं? फिर मम्मी जी के ऊपर कैमरा करी, मम्मी जी का जो माथ सिकुड़ा उतना तो हम सिकोड़े ना पाएंगे। अजीब एक्सप्रेशन होते हैं मम्मी जी को, ऐसे लगता है ना पता नहीं क्या खोए गवा या कौन सा खुन्नस भरी पड़ी है, एकदम ऐसे करते हैं कि कहाँ ही बताऊँ। उनका एक्सप्रेशन हमारे बस की बात नहीं है। अरे मम्मी जी का लेवल अप है भाई, अपन सब कहाँ नीचे डाउन वाले। और वैसे भी कौनो कुनबावासी से अपना लेवल मैच थोड़े ना कर सकता है। कहाँ कुनबा वाले हो, कहाँ अपन लोग हैं? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। वही के बाद भाई मलिच्छा अपनी सासू अम्मा से पूछता, अम्मा जी आप क्या खाएंगी, थाली मंगवा लें? मम्मी कहती हैं अब आपका जो मन हो मंगा लीजिए। अब बताइए, कोई भी मेहमान आता है रेस्टोरेंट में तो भैया आओ भगत करने का की जिम्मेदारी होता है। पहली बार एक तो आई हैं, ऊपर से तुम उनसे पूछ रहे हो का अपने मुंह से खोल के बोल पाएंगी तुम्हारी सासू अम्मा? इस बंदे को तनिको शर्म नहीं आई। फिर भाई यूँ डिसाइड होता है कि एक थाली मंगा लेते हैं, एक डोसा। अजी माँ दोनों अम्मा बिटिया खा लेंगी, और एज यूजल मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरे अंदर भूख ही नहीं है। ससुर का नाती, तुम्हारी ये हरकत पुरानी है, हैं? पहले कह देगा खाएंगे नहीं, वही के बाद जिसका आएगा वह हम जुट जाएगा। और ये चोरी भैया दुपट्टा ने फिर से पकड़ी है, कहा कि जब आवा था डोसा उमा खाम लग गवा, तो उसने बोला हाँ, अब कभी तक तो खाऊंगा नहीं, खाऊंगा, अब जुट गए हो, हैं? मलिच्छा का फिर एक को तनिक बहुत शर्म आई होगी, हैं? कि भाई एक तो हम पहली बार इधर बुलाए हैं, आओ भगत तो दूर की बात, एक थाली में 2 लोगों का निपटाना चाह रहे हैं। अरे चाहे पनीर डोसा होगा या मसाला डोसा, 500 रुपये से ऊपर तो नहीं ना होगा, और इसके नीचे न होगा। बाकी डिपेंड करता है कौन से रेस्टोरेंट में जाते हो, हैं? 250 से स्टार्ट होता है डोसा का, मसाला डोसा का, इधर लखनऊ में 200-250 से मसाला डोसा। और अगर पनीर डोसा यूज़ करते हैं तो 250 से ऊपर शुरू होता है। तो का ये अपने ससुराल वाले, खासकर सास के लिए जो पहली बार आई थी, हैं? उनके यहाँ गए थे तो ससुर के नाते इतना तरह का सब्जी मिला था, इतना तरह का वैरायटी था, और सारे के सारे वहाँ जुट के खाएं। ऊपर से न जाने कितना कितना नौतन्ना लेके आए, 2,500 हज़ार या 2100 हैं? तो 2100 खर्च कर देती हो, तनिको शर्म नहीं है? सिर्फ एक चीज़ मंगाई गई, हैं? वाह रे वाह मलिच्छा, तो को हम क्या कहें, हमको शर्म आ रही है। जब ये पूछ रहा था मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि देखिए चाहे इधर के लोग उधर जाएं, जब वहाँ पर जाते हैं लड़की के यहाँ तो लड़की वाले तो जितना कर सकते हैं करते ही हैं भाई।
लेकिन आजकल सीन चेंज हो चुका है। आजकल ना अगर लड़की वाले लड़का के यहाँ भी आते हैं तो वो लोग भी ना पूरा सम्मान देते हैं, पूरा सब कुछ करते हैं जितना कर सकते हैं। और यहाँ तो पहली बार वो आई हैं तो इसको ना जानबूझ के ना जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, कहा कि जैसा कि तुम्हारा कहना है कि हम और मम्मी यहाँ आते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ की अच्छी डिस्काउंट है। तुमको ना उनसे बिना पूछे कम से कम 2-3 वैरायटी तो मंगानी चाहिए थी। 2 डोसा और 1 थाली मंगाए का मुंह में डाल दी। वाह रे वाह, कितना अच्छा अभ्यागत किया है। हमें तो लग रहा है दर्शकों, यहाँ तो रेस्टोरेंट था, यहाँ ऑप्शन भी थे, लेकिन जहाँ इनका घर है ना वहाँ फुल्का खिला देंगे या तो वो दही तड़का है, ज़्यादा से ज़्यादा पीले चावल। क्योंकि भाई साहब जब यहाँ पर इनको बनाना नहीं है तब तो इन्होंने ये सब दिखाया है। मतलब इतना कंजूसीपना, वो भी नए रिश्ते के लिए। अरे रिश्ता नया हो या पुराना, खाना वैरायटी, रिश्तेदार, वो भी नए रिश्ते में लोग कितना कुछ सोचते हैं, कितना कुछ करते हैं। रास्ते में आते वक्त जब वहाँ रेस्टोरेंट की सीढ़ियों में चल रहे थे तो भैया सबसे पूछ रहे थे मम्मी कुछ लेना है। अरे वहाँ दिलाते तुम कि मम्मी हमारे यहाँ का ये फेमस चीज़ है। दुपट्टे से पूछ रहे तुझे कुछ लेना, उसने बोला मिठाई, आगे कुछ नहीं बोला। यूँ मलिच्छा भाई कुछ नहीं बोला, दूसरी बात करने लगा, मम्मी जी से बात करने लगा। ससुर के नाती तुमको नहीं शर्म आती जरा सी? थोड़ा तो कर लो भैया। वो नए रिश्तेदार हैं नए रिश्तेदार में तो और क्या बोलते हैं भैया, जोश गर्मी और दुनियादारी के साथ स्वागत किया जाता है। और यहाँ तो भैया स्वागत तो दूर की बात है, कंजूसी जो दिख रही है। मम्मी जी ने क्या स्वागत किया? मम्मी जी ने बस ऐसे गले लगा लिया साइड से, यूँ स्वागत कर लिया मम्मी जी ने ना कुछ बुकियों के ले जाती है अपनी भैया होने वाली समधन के लिए, बहुरिया के लिए हैं, कैसे स्वागत किया है भाई? टाइटल में तो तूने बड़ा डाल रखा है कि मम्मी जी ने स्वागत किया, पहली बार है अपने ससुराल, और टाइटल में अपनी ससुराल का जिक्र किया। रेस्टोरेंट में आई है, ससुराल में नहीं आई, होटल में रुके हैं वो लोग। लेकिन टाइटल मलिच्छा ने कहा डाला, अरे भर क्या हो, देख जाओ। लेकिन अभी 10-11 हज़ार लोगों ने रात से देखे हैं। अब बताओ, हालांकि मलिच्छा चाह रहा था कि ये सब लोग आए जाएँ इधर, लेकिन भैया उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाद में जाएंगे। यूँ घर दिखाना चाह रहा था कि वीडियो में तो घर का बहुत छोटा होता है तो बड़ा दिखता है, बड़ा होता है तो छोटा दिखता है, अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और दिखता है। अरे वो तुम्हारा घर देख कर क्या करेंगे, तुम्हारा सबका व्यवहार है देख कर वो सब क्या बोले, ठंडे पड़ गए होंगे। अंदर से बुरा तो उनको बड़ा ही लगा होगा, लेकिन का मरता का न करता, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है उनकी दुपट्टा बिटिया ने। दुपट्टा तनिक अपने आदमी को समझाए दियो हैं, ऐसे स्वागत किया जाता है। वहाँ जाके तो तुम लोग ना एकदम हाथों हाथ रखते हो, ये आ जाते हैं वो आ जाते हैं, वैसे मेंटल नागिन आ जाती है हैं। कहीं घूमन घामन को हो, शॉपिंग करना जाना हो, स्मार्ट बाजार जाना हो हैं, तब आ जाती है। वहाँ पर चाचा चाची दिखा सकते थे ना, अगर काम कर रहे थे वर्कर, स्वागत करने काहे नहीं आई हैं? यहाँ पर भी कुछ समस्या थी हैं। वाह रे वाह। और उनके यहाँ जब जाते हैं ये सब तो भैया गांव चौहद्दी के लोग भी आ जाते हैं, दूर दूर की लगने वाली सालियाँ, दादी, अगल बगल के पड़ोसी सब आते हैं इनका सबका स्वागत करने का, कि ये सब ससुर के नाती सिलवटी हैं। और वहाँ पर मम्मी जी सोचो कैसे आई होंगी। अब कल का है वो बाद में बताएंगे, कल भी तो कंटेंट बनाना है इनका। कहना है कल हमारा कैमरा रहेगा दुपट्टा के पास, कहा कि भाई ना कल वो अपना रिकॉर्डिंग करेगी, जैसे करवा चौथ में रिकॉर्डिंग करवाया था। मलिच्छे उका तू चैनल भी तो बनवा सकता है, इतने दिन से कह रहे हैं दुपट्टा का चैनल बनवा दो। और तमाम टरू वाले भी कह के थक गए हैं कि हमको ना उकी भी ब्लॉगिंग देखनी है, लेकिन ना मजाल है यूँ ना उकी ब्लॉगिंग करवा दे। अरे भैया ऐसा कैसा है, ये सब ना अपना प्लेटफॉर्म कोनो के यूज़ नहीं करने देंगे। इन सबको ये लगता है YT हमारा प्लेटफॉर्म है यू वाली समस्या सबसे ज़्यादा है भाई। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? वही के बाद मलिच्छा कंपेयर करते दिख गए अपनी महबूबा का और अपने मम्मी का, कि जनता जनार्दन कहती कि वीडियो में जब भी दुपट्टा दिखती है या उसकी सासू अम्मा दोनों बस खाते दिखते हैं। अरे मलिच्छा तू खाते वक्त ही तो उनके ऊपर वीडियो चलाता है भाई। तुम्हार तो यह टारगेट होता है कि कुछ ऐसा हमें सेंसेशनल मिल जाए जिसके लोग ना भैया एकदम से मतलब एक तरीके से यूँ खाने पीने पे ही नज़र रखता है। वो बंदी कितनी बार बोलती है कि कैमरा बंद करो, कुछ बात करनी, कैमरा बंद करो, लेकिन यूँ ससुर का नाती कैमरा मुहिम घुसेड़े रहता है। कहा है कि भैया कंटेंट बनाना है, कंटेंट। उधर कागजी जिज्जा के यहाँ भाई बहन भी आ चुकी है और जिज्जा ने कल और कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं, उसके बारे में बाद में करेंगे वार्तालाप है। अभी तो भैया मलिच्छा के बारे में बात करनी है। कहा कि मलिच्छा ने जो कल अपना लेवल दिखाया है ऐसा तो कोई भी ना करता होगा आप में से हैं, मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं है इसको। रसमलाई खिलाए के मम्मी से कह रहा आप तो रसमलाई खाएंगे नहीं, मतलब मम्मी जी से तुझे घर में पिटना है का? मम्मी जी मीठा चाव माओ रसमलाई ना खावें हैं? ससुर का नाती सास तो अब्बा ही है। एक तो तूने मैनू ना उनकी तरफ खिसकाए कि अच्छी चीज़ नहीं करी है हैं? जब सासू अम्मा चली जाएंगी तो तुमको रहना वहीं है हैं?
थोड़ा सोच समझ के, बस इतना ही कहना चाहेंगे। बेशरम एक नंबर का है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। खाने के बाद निकलता है वहाँ से तो खाने का स्वाद तारीफ पूछता है। अब एक चीज़ में का तारीफ बतावे हुआ है, वहाँ कोई वैरायटी था हैं? रसमलाई में अलग का होगा, मीठा या कुछ अलग टाइप का, और डोसा में वाह जी वाह। फिर भी तारीफ़ करती है कि अच्छा था अच्छा था। पूछता कुछ और लेना है, कुछ दिलाएगा तो दिलाना भाई, बोल चलिए दिलाते हैं वो दिलाते हैं। बंदी एक चीज़ पूछती है, मेरे पहले करवा चौथ का गिफ्ट। बंदा बातें काट देता है, वाह रे वाह। वैसे ना ससुर के नाती बनता है गिफ्ट, और पत्नियों का हक होता है, और पहला करवा चौथ का गिफ्ट तो कुछ अलग ही होता है। थोड़ी शर्म कर ले, तूने उस बात को काट दिया है और बोलता है मेरे को तो फुलझड़ी लेके आया हूँ, मैं फुलझड़ी लेके आया हूँ हैं। ये फुलझड़ी ना बम लगेगी और ऐसी जगह लगेगी ना धड़ाम होयोगे तुम। शर्म नहीं आ रही है भाई? हमें सुन के शर्म आ रही थी कि वो बंदी खुले में बोल रही है और यूँ ससुर का नाती उस बातें को काट दे रहा है। बोल देता, अरे जैसे तुम लोग का आदत है कि बाद में हिसाब किताब होगा। अरे गिफ्ट का बाद में नहीं होता है, इंसान अपने मन से पहले से प्लान करके लेता है। भाई लोग की शादी के 10 साल हो जाएं 20 साल हो जाएं, अपनी सुविधा अनुसार ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आते हैं अपने बजट के अनुसार। ज़रूरी नहीं कि अंबानी जैसा गिफ्ट खरीदो हैं, लेकिन ना इसने कुछ नहीं किया। इस मलिच्छे को तो देख के हमको बहुत खुन्नस आ रही है। हमें लग रहा था अब सुधर जाएगा, शादी के बाद कुछ हो जाएगा हैं, लेकिन ना एक लड़की का कितना अरमान होता है, लेकिन वो अरमान पानी पानी होने वाला है। तुम लोग उधर गए करवा चौथ का व्रत थमाए हैं, व्रत का गिफ्ट कौन देगा हैं? कोई दूसर का देने आएगा? पति तो तुम हो तो तुम्हें देना होगा, लेकिन इसको ज़रा सी शर्म नहीं है उसकी बात को टालते हुए। तो ये सब कंजूस हैं? मम्मी जी तुम्हें दिला देती करवा चौथ का गिफ्ट कुछ हैं? कहा इसकी बहुरिया तो आप ही की है और इकलौती बहुरिया, कोई 2-4 बहुरिया नहीं है। कंजूसी थोड़ा छोड़िए, का कोनो कुछ लेके जाता है। खाली हाथ आए हैं हम, खाली हाथ जाएंगे, थोड़े पैसे यहाँ वहाँ लुटाएंगे। दिया करिए ना, देने से बात बनती है। सिर्फ लेना लेना पसंद नहीं है, देना देना भी पसंद होना चाहिए आपको। ये सब गलत बात है? पकौड़ा, यमराज, चित्रगुप्त, लेखा जोखा थोड़ा बता रहे हैं, दिमाग में डाल लीजिए हैं। लिया आपने बहुत है, दिया कुछ नहीं है हैं? दोबारा फिर से भैया दुपट्टा ने पूछा कि मेरा करवा चौथ गिफ्ट। फिर से भाई साहब बात बदल गई हैं। कैमरा बंद हो गया, ऑफ कैमरा कुछ गोली पकड़ा दी होगा। गिफ्ट होता तो ऑन कैमरा दिखाता। ये लोग कोनो चीज़ दिए और बोले ना। ठीक है, अब का गिफ्ट है बताइएगा आंचल जी, दुपट्टा जी हैं? ऐसा नहीं ना काम चलने वाला है, इनके ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा हैं। अब जैसा भी है, जो भी आपने पीस सेलेक्ट किया ठोक पीट के बराबर करिए, मतलब अपने हिसाब का बनाइए। फिर लेवल मैच नहीं करेगा तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो फिर बात नहीं बन पाएगी, बात नहीं बनेगी तो लड़ाई झगड़ा खोपड़ी फुड़ावल होगा। तो देख दाख लीजिए। फिर भाई मलिच्छा आ जाता है सीधे घर से प्रसारण करता है कि मैंने ना इन लोगों को भाई वहाँ पे घुमाया, खिलाया का मतलब हल्का फुल्का नाश्ता पानी। खास कर शाम का टाइम था तो स्नैक करते हैं। डिनर तो रात में सासू अम्मा खिलाएंगी हमारी अम्मा को। काश की दुपट्टा और हमारी अम्मा कहाँ पे है? रेस्टोरेंट में। वैसे तो मैं उनको रेस्टोरेंट में नहीं, मतलब होटल में। वैसे तो मैं उनको घर लाना चाहता था, दिखाना चाहता था, ठहराना चाहता था, लेकिन उन्होंने बोल दिया शादी से पहले नको, हम नहीं जाने देंगे हैं। तो इसलिए मम्मी जी ठहरी हैं, मलिच्छा यहाँ पर, एतिन यहाँ ठहरे हैं। बाद में कल जाएंगे, कोई प्रोग्राम है। अब वो ख़रीदारी का प्रोग्राम है या कोई और काम है, वो तो कल पता चलेगा। काश कि कल के लिए भी तो कंटेंट कुछ बचाना है। वाह जी वाह। इसके अलावा भाई मलिच्छा अपनी महबूबा को मम्मी के ऑफिस ले गया था, लेकिन सासू अम्मा नीचे खड़ी रहीं और मलिच्छा ने ऑफिस में जो मम्मी का स्टाफ है, मम्मी जी ने सबसे मिलाया और सबको ना भाई बहुत ज़्यादा बहुरिया भाई। और मम्मी जी को भी दुपट्टा और की मम्मी से मिलकर बड़ा मज़ा आया, ऐसा बताया। मज़ा कितना आया आपको वीडियो में दिख रहा होगा है। नात नहीं चियारे जा रहे हैं, इमोशनल भी नहीं हो रही हैं। अच्छा, वो तो सिर्फ बड़कन्नी जिज्जी के साथ होती हैं,
बाकी छुटकन्नी का वैल्यू का आप सबको पता ही है। यही के बाद भैया बहुत सारी तारीफ़ें हैं कि वो अपने यहाँ पे पहली बार आई हमारे एरिया में, यहाँ के पिंड देख देख खुश हो रही थी, यहाँ का एरिया देख के खुश हो रही थी। बाकी बाद में रिव्यू देगी, कहा कि भाई आगे चीज़ें और देखनी है। और टरू वालन से भी पूछा है कि भाई आप लोग भी बताना उसका मन यहाँ लगेगा कि नहीं। ससुर के नाती हम कहा जाने हैं कि आपके घर में वो लोग कैसा व्यवहार करेंगे, आपकी अम्मा, आपकी दोनों बहनियाँ, बाकी कैसे तौर तरीका होगा। देखिए घर से कुछ नहीं होता, रहने वाले इंसानों से होता है ना, कि उसका मन लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। यही के अलावा भाई और चीज़ें बताए, दुकानें दूर हैं लेकिन इतना दूर नहीं है कि हम सामान वामान न ला पाएँ। आजकल तो भैया हमारा ना गांव बहुत ही अच्छा हो गया है, हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है भैया, ताज़ी ताज़ी सब्जी, ताज़े ताज़े मिर्चे और न जाने का ताज़ा ताज़ा है। यही के अलावा दुपट्टा को एक चीज़ वहाँ पसंद नहीं है, धूल डस्ट है। दुपट्टा आदत डाल लीजिए, गेहूँ कटेगा, धान कटेगा, फसल कटाई होगी तब धूल उड़ती है और गांव में उड़ती रहेगी। वो तो आपको पहले सोचना चाहिए। या फिर अभी भी एक ऑप्शन है, अपने सैया जी को शहर ले जाइए, वहाँ पे रेंटेड घर लीजिए, कपल वीडियो बनाइए, पैसा कमाइए, अपना अपार्टमेंट या अपना घर बनवा लीजिए, बड़की जिज्जी की तरह है। कहा कि ना दूर रहने से प्यार बढ़ता है, ऐसा बड़कन्नी जिज्जी ने कहा। ससुराल वालों से दूर रहो और प्यार बढ़ाओ, बाकी आपका दिमाग आए अपना यूज़ करिए, इनके हिसाब से चलिए तभी प्यार बढ़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो आने वाले टाइम में देखिए का उसको यहाँ का भाता है, का बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप कुछ कहना चाहते हैं तो जिक्र ज़रूर करिएगा। मम्मी जी ने कितना पैसा खर्च कराया होगा, आपको क्या लगता है डिनर में क्या खाया होगा? वहाँ तो सिर्फ डोसे से काम चला लिया। जब दामाद खिला रहा था मम्मी जी एकदम मुंह बनाए बैठी रही हैं। मम्मी जी को भाई मम्मी जी का मुंह हरदम बना कहा रहता है। देखिए ऐसा नहीं कि कब वो हंसती नहीं है, बड़कन्नी छुटकन्नी की वीडियो हमने उसको खुश भी देखा है, लेकिन जब कोई आया यूँ बोल रहा है कि मम्मी जी ने स्वागत किया, अरे स्वागत क्या खा किया है, हम लोग अंधे थोड़ी ना थे, हमें दिख रहा था साफ हम साफ कि मम्मी जी ने कितना स्वागत किया। फिर इसने अपना वही जुत्ती निकाली, चप्पल निकाले, कल का तैयारी करा क्योंकि जल्दी जाना, कहीं लेट ना हो जाए। मलिच्छा ने बोला उठूँगा, नहाऊँगा, चला जाऊँगा। नहाओगे? सही माँ मजाक ना किया करो यार, तुम लोग जब पसीने से तरबतर होते हो, काम कराते हो, तब तो साला टी शर्ट चेंज करके मैल ऐसे ऐसे छुड़ाते हो, अभी तुम नहाओगे? इस मौसम में तुम नहाओगे? हम भरोसा नहीं ना करते हैं। तो कल को भाई इधर ही रहने वाली है मेंटल नागन को, अपना फ्लोर देखना, अपना घर बनवाना है, मलिच्छे जाएगा सुबह सुबह। तो कल का प्रोग्राम है, आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब बड़कन्नी भी होती तो नज़ारा कुछ और होता, लेकिन बड़कन्नी बहुत ही होशियार है, जब ना ऐसा वैसा कुछ वाला सीन होता निकल जाती है, और जब लेना होता है तब चली आती है अपने पति को छुट्टी दिलाए के। हैं वाह बड़कन्नी वाह, तुम तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हो। तो देखिए इन खिलाड़ियों का खेल जारी रहेगा, आगे वाले खेल में काम उड़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।